तो एक सैड लव स्टोरी लिखी थी मैंने। एक लड़की की शादी हो गई थी बहुत मजबूरियों में। उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो उसे शादी के बहुत समय के बाद वो लड़की दिखी और लड़के ने उससे पूछा जाके कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की। मैंने तुमसे कहा था कि चलो भाग के शादी कर लेते हैं, तो तुम क्यों नहीं आई। तुम तो कहती थी मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगी। अगर हम भाग के शादी कर लेते तो सब कुछ दिन में ठीक हो जाता। तो यहाँ लड़की कुछ देर तक खामोश रही, फिर उसने एक जवाब दिया उस लड़के को। जवाब ये था कि मैं पेश कर रहा हूँ कि ना होता कर्ज अगर अपनों की परवरिश का, तो तुम्हारी जुदाई में कब का मरना चाहते हम। ना होता कर्ज अगर अपनों की परवरिश का, तो तुम्हारी जुदाई में कब का मरना चाहते हम। अगर मोहब्बत के रास्ते किसी लड़की के लिए इतने ही आसान होते हैं जितने तुम बता रहे हो, तो तुम ही बताओ क्या तुम्हारे बुलाने पे क्या नहीं आते हम। रास्ता तो निकाल लेते कहीं भी तुम्हारे साथ भागने का, पर ये भी तो सोचो जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, उससे भाग के कहाँ जाते हैं। तो एक मैं मैसेज पढ़ रहा था, एक भाई ने लिखा हुआ था उसमें कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, कहीं और इंगेजमेंट कर ली। मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मेरी सगाई होने जा रही है, मेरी शादी होने जा रही। मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, बात करने की उम्मीद कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ी। मैं आवाज़ सुनने के लिए भी तरस गया उसकी। मैं उससे कह रहा कुछ ऐसा लिखिए कि मैं उससे पूछ सकूं कि तुमने छोड़ा भी मुझे तो ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या मजबूरी थी, मतलब क्या किया था मैंने ऐसा जो तुमने मुझे बिना बताए छोड़ दिया, मतलब कोई रीज़न नहीं दिया। तो इसी पे कुछ लाइन है उस लड़की के लिए। अगर वो सुन रही हो तो ज़रूर एक बार उस लड़के से कांटेक्ट करें कि मोहब्बत करते करते अचानक नफरत हो गई मुझसे, ऐसा भी मेरे बारे में सुना क्या है। मोहब्बत करते करते अचानक नफरत हो गई मुझसे, ऐसा भी मेरे बारे में सुना क्या है। छोड़ के साथ मेरा किसी और का हाथ थामने जा रही हो, ये तुम्हें अचानक से हुआ क्या है। थोड़ा सा तो तरस खाओ और जाते जाते आखिर वजह तो बताओ, क्यों छोड़ रही हो मुझे, मेरा गुनाह क्या है।